वोडाफोन आइडिया जो कि इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है, जियो और एयरटेल को पीछे छोड़ चुकी है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, वोडाफोन आइडिया ने इंटरनेट स्पीड के मामले में जियो और एयरटेल दोनों को पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ साथ वोडाफोन आइडिया की तरफ से 8 टोटल नए प्लान लॉन्च किए गए हैं। 32 रुपए से लेकर 103 रुपए के प्लान के अंदर आपको वैलिडिटी 28 डेज से लेकर 89 डेज तक की मिलने वाली है। इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या यह सर्विस वैलिडिटी है या फिर ये नॉर्मल वैलिडिटी है? काफी लोगों के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस सारी खबरों को डिटेल में बताने से पहले आप लोगों से आग्रह करता हूं कि वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। और वोडाफोन आइडिया में पोर्ट कराना चाहते हैं या फिर वोडाफोन आइडिया का नंबर आपके पास है तो ये वीडियो देखना आपको 100% जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनेट स्पीड के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी के पास आज की डेट में 4G मोबाइल है और उसके अंदर 4G सिम भी है। भले ही हमें स्पीड जो है वो 4G देखने को नहीं मिलता, इनफैक्ट 3G के अंदर हमारा काम चल रहा है, लेकिन एक तरीके से स्पीड जो है वो मेजर की जाती है कंपनी के द्वारा। क्वार्टरली रिपोर्ट निकल के सामने आया है उकला कंपनी के द्वारा, जिसका एड आपने देखा होगा एयरटेल के बहुत सारे कमर्शियल्स के अंदर। एयरटेल के द्वारा हमेशा से बोला जाता है कि इंडिया के अंदर एयरटेल नंबर 1 इंटरनेट प्रोवाइडर है, जैसा कि उकला के द्वारा बताया गया। अब उकला ने रिपोर्ट जो बनाया है उसके अंदर यह बताया है कि वोडाफोन आइडिया के द्वारा जियो को और एयरटेल को पीछे छोड़ दिया गया है। और बात करते हैं स्पीड के बारे में, तो वोडाफोन आइडिया का स्पीड बताया जाता है डाउनलोड स्पीड एमबीपीएस के अंदर 13.74 एमबीपीएस का। वहीं पे अपलोड स्पीड की बात करें तो 6.19। इसके बाद एयरटेल का नंबर आता है और एयरटेल के स्पीड में जो कमी आई है वो ज्यादा की नहीं आई है डाउनलोड में, लेकिन अपलोड में ज्यादा की कमी है, जो कि 13.58 और 4.15। इसके अलावा जियो के स्पीड की बात करते हैं तो जियो का स्पीड काफी नीचे है। अगर बात करते हैं वोडाफोन आइडिया से तो लगभग 4 MB का डिफरेंस है और 9.71 MBPS डाउनलोड स्पीड है जियो का। अपलोड स्पीड की बात करते हैं तो 3.41 MB। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जियो जो है अवेलेबल है इंडिया के 99.7% एरियाज में, वहीं पे एयरटेल 98.7% और वोडाफोन आइडिया 91.1%। अभी जो परसेंटेज आपने देखा, हो सकता है कि ये पूरे इंडिया का परसेंटेज ना हो जहां जियो या एयरटेल या वोडाफोन आइडिया प्रेजेंट हो, बल्कि उकला के द्वारा जहां जहां सर्वे किया गया है उस एरियाज के अंदर कहां पे जियो है तो देखा जाए तो 99.7% जगह जियो की अवेलेबिलिटी है। और वहीं पे अगर बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की तो उसकी अवेलेबिलिटी आपको 91% के आसपास देखने को मिलती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह हो जाता है कि पिछले कुछ समय से लगभग 2 साल से वोडाफोन आइडिया के नंबर्स में गिरावट लगातार देखने को मिल रही थी। वोडाफोन और आइडिया दोनों की गिरावट देख रहे थे, लेकिन अभी जब से वोडाफोन आइडिया मर्ज हुए हैं, वोडाफोन के द्वारा कोशिश ये किया जा रहा है कि नेटवर्क्स को अच्छा किया जाए, स्पीड बढ़िया प्रोवाइड की जाए और जो कस्टमर्स हैं उनको वैल्यू दी जाए। इसका मतलब यह है कि जो कस्टमर आज के डेट में अवेलेबल हैं उनको सही तरीके का नेटवर्क दिया जाए कि उनका कॉल ड्रॉप ना हो, उनको इंटरनेट स्पीड अच्छी मिले और जो समस्याएं हैं उनका हल किया जाए। वैसे अभी आज की डेट में वोडाफोन आइडिया के ऊपर बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स के द्वारा तो पीछे कुछ समय पहले बोल दिया गया था कि वोडाफोन आइडिया खत्म हो गया क्योंकि एजीआर नहीं दे पाएगा, वोडाफोन आइडिया बंद होने वाला है। लेकिन मैंने अपने चैनल पर ऐसी बातें कभी नहीं की है और वोडाफोन आइडिया कभी भी बंद नहीं होने जा रहा है। इसका प्रूफ यह है कि अभी वोडाफोन आइडिया के द्वारा लॉन्च किए गए 8 नए प्लान, और वो प्लान को लेकर काफी ज्यादा लोगों के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला प्लान स्टार्ट होता है 32 रुपए से, 42, 43, 72, 73 ऐसे करके प्लान चल रहे होते हैं। 62 का भी एक प्लान है जिसकी वैलिडिटी 89 डेज है। 103 का भी प्लान है जिसकी वैलिडिटी आपको 89 डेज की मिलती है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर 32 रुपए का हमने रिचार्ज करा लिया अपने नंबर के ऊपर, तो क्या अगर हम और कोई रिचार्ज नहीं कराते हैं अपने नंबर पे तो ये 32 रुपए का जो रिचार्ज हुआ है वो 28 दिनों तक वैलिड रहेगा? क्या हमारा नंबर चलता रहेगा? देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक होता है सर्विस वैलिडिटी और एक होता है प्लान वैलिडिटी। तो ये जितने भी प्लान 8 लॉन्च किए गए हैं जिसके बारे में आगे आपको डिटेल में देखने को मिलेगा, वो सारे प्लान आपको प्लान वैलिडिटी के अंदर आते हैं। इसका प्रूफ मैं अभी देने वाला हूं। सर्विस वैलिडिटी ऐसी चीज होती है जहां पे आपके सर्विस को वैलिड किया जाता है और उस बीच में आपका नंबर बंद नहीं होगा। लेकिन अगर आप 32 रुपए या 62 रुपए से रिचार्ज करा के ये सोच रहे हैं कि 89 डेज तक अभी मुझे कोई रिचार्ज नहीं कराना, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सेकेंडरी नंबर चलता रहेगा, तो ये आपकी गलतफहमी हो सकती है। आपको प्रूफ अभी मैं दे देता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, यहां पे मैंने एड ऑन पे क्लिक किया हुआ है। अब यहाँ वैल्यू पैक के ऊपर चलते हैं। अगर मैं कोई प्लान यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि 39 का प्लान है, 14 डेज की वैलिडिटी यहाँ पे शो की जा रही है। अगर 46 का प्लान देख रहे हैं तो यहाँ पे 28 डेज की वैलिडिटी दिखाई जा रही है। नो मोर पर जब क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा
28 डेज सर्विस वैलिडिटी। इसका मतलब यह है कि आपका नंबर 28 दिनों तक सर्विस में रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपके नंबर के ऊपर 7 दिन वाला जो क्लॉज है वो लागू किया जा सकता है। लेकिन अगर बात करते हैं एड ऑन प्लान्स की, इसके अलावा अनलिमिटेड प्लान में भी अगर जाते हैं, वहां भी अगर क्लिक करते हैं तो वहां भी आपको सर्विस वैलिडिटी साफ साफ लिखा हुआ दिखेगा यहाँ पे। लेकिन बात करते हैं एड ऑन प्लान्स की, जहां पे आपको अगर 48 का देखते हैं तो यहाँ पे 28 डेज सर्विस वैलिडिटी साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन जो नए प्लान लॉन्च किए गए हैं, जो कि आपको 32 रुपीज से स्टार्ट हो जाते हैं, गेम पैक, स्पोर्ट पैक, कॉन्टेस्ट पैक, स्टार टॉक पैक, इसी तरीके से बहुत सारे पैक। अब यहाँ पे किसी पे भी अगर क्लिक करते हैं आप, जैसे नो मोड पे क्लिक किया मैंने, यहाँ लिखा हुआ है 28 डेज के लिए आपको ये पैक दिया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी सर्विस वैलिडिटी की बात नहीं की जा रही है। उसी तरीके से 42 का पैक हो, 43 का पैक हो या फिर हो 52 का पैक, सभी में सेम तरीके से आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। जैसे कि 62 रुपए का पैक में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 89 डेज दिखाया जाता है, लेकिन ये सिर्फ आपको गेम्स के लिए या फिर जो बात की जा रही है उसके लिए दी जाएगी, ना कि आपको इसके अंदर कोई सर्विस वैलिडिटी देखने को मिलने वाला है। तो आपको ये बात अब क्लियर हो गया होगा कि अगर आप 32 से लेकर 103 रुपए तक का रिचार्ज कराते हैं तो आपका जो नंबर है वो वैलिड नहीं रहने वाला है। मतलब ये कि उस पे पैक तभी चलेगा अगर पहले से कोई वैलिडिटी आपके नंबर के ऊपर वोडाफोन में है तभी। इस तरीके से ये बात कंफर्म हो जाती है कि आपको वैलिडिटी के लिए अलग से रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो आप इस कंफ्यूजन में ये रिचार्ज मत करा लेना कि आपका नंबर इतने पीरियड तक चलता रहेगा। कोई और कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई और क्वेश्चन पूछना हो इससे रिलेटेड तब भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, एयरटेल और जियो जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में इंडिया के अंदर आज डेट में अवेलेबल हैं, उनके स्पीड्स जितने आपको दिखाए जाते हैं एवरेज, या फिर वोडाफोन आइडिया की बात करते हैं, वो स्पीड हमें देखने को नहीं मिलते हैं। बड़े शहरों में थोड़ी जगह देखने को मिलेंगे जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, और वो भी सभी टावर्स पे नहीं देखने को मिलते। अगर इस बात से आप सहमति रखते हैं तो कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपके एरिया में कॉल ड्रॉप की समस्या है या नहीं है। पहली बात, आपके एरिया में डाउनलोड स्पीड कितने की आती है। जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं स्पीड, क्या इसके आसपास आपको डाउनलोड स्पीड देखने को मिलता है? मेरे यहाँ 1 MBPS से भी नीचे स्पीड आता है डाउनलोड की। अगर बात करते हैं जियो का या फिर एयरटेल का, बहुत जरूरी है आप लोगों का कमेंट, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर करने के साथ साथ तकनीक सब्सक्राइब कर लिए कि आने वाले टाइम के अंदर कोई वीडियो सबसे पहले आपको। थैंक यू सो मच देखने के लिए।